वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 चतुर्थ पाठ संस्कृत चत्वारो वेदाः के बारे में जानेंगे। तो आपके पास यदि बुक हो तो आप भी ले लीजिए और हमारे साथ पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ते, यानी कि भारतवर्ष में सांस्कृतिक निधियों में खास करके वेद जो है प्रधान पद को धारण करता है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति, यानी कि संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही जो है सबसे प्राचीनतम है। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरव अनुभवन्ति, यानी कि भारतीय जितने भी हैं सभी जो है वेद के संबंध होने की वजह से वे अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते, ज्ञान का पर्याय ही वेद कहलाता है। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणे स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति, यानी कि शास्त्रों में वेदों के कई सारे उदाहरण हैं और उसके स्वयं उसके सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया गया है। प्रस्तुत पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति, यानी कि प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों के स्वरूप और उसका मुख्य क्या क्या चीज़ है उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्माकं प्राचीनः सांस्कृतिक वेदेषु सुरक्षितः वर्तते, यानी कि हमारा प्राचीन संस्कृति जो है वह वेदों में ही सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते, यानी कि जितने भी संसार के प्राचीनतम साहित्य है वे सारे के सारे जो है वेदों में ही देखने के लिए मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः अस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानम वेद रूपम धारयन्, यानी कि सब सिंधु प्रदेश में रहने वाले ऋषि लोगों का सारा ज्ञान वेद के रूप में जो है धारण किया गया है वह वेदों में ही है। विशेष तो यज्ञ संचालनाय, विशेष रूप से जो है यज्ञ संचालन के लिए एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन, यानी कि यज्ञ संचालन के लिए चारों वेदों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अतएव इसलिए चत्वारो वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता, इसलिए जो है चारों वेदों की अपनी अपनी परंपरा है। ते च वे हैं वेदाः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अस्चेति संति, यानी कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेदः प्राचीनतमान मंत्रान धारयति, यानी ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। अतएव इसलिए इतिहासस्य विद्वानस्तस्य महत्वम मतिराम मन्यन्ते, इसलिए जो है इतिहास के विद्वान जो है इसके महत्व को बहुत अधिक मानते हैं। अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्तः, यह जो वेद है इसको 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहुनी विद्यन्ते, यानी कि हर एक मंडल में जो है एक सूक्त रूप में मतलब सूक्ति के तौर पर जो है सारा चीज़ देखने के लिए मिलता है। और सूक्तानाम देवताः ऋषयः छंदांसि च पृथक संति, यानी कि और सूक्त जो है देवताओं के लिए ऋषियों के लिए अलग अलग रूप में जो है बटे हुए हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचाः वर्तन्ते, यानी कि संपूर्ण ऋग्वेद में 1000 यानी 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचा हैं। अब ऋचा क्या होता है? तो ऋचा एवं मंत्रः अपि कथ्यन्ते, यानी ऋचा जो है वह एक तरह का मंत्र ही है। ऋग्वेदे देवना मावानार्थम मंत्रः इति कर्मकांड उपयोगः, यानी कि ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन यानी बुलाने का जो मंत्र है उसे कर्मकांड कहा गया है, यानी कि यह कर्मकांड के लिए उपयोगी है, यानी कि दैनिक कार्य के लिए। यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विधः, यानी यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या ये हम कह सकते हैं इसके 2 रूप हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। प्रायः शुक्ल यजुर्वेदः एवं उत्तर भारते प्रचलितः, प्रायः अगर हम देखें तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उत्तर भारत में ही प्रचलित है। तस्मिन् 44 अध्यायः सन्ति, उसमें जो है 40 अध्याय हैं, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में
अध्यायों की संख्या 40 है। अध्याय स्वने के गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति। इस अध्याय में जितने भी अध्याय हैं उसमें दो तरह के मंत्र देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो गद्य रूप में और दूसरा पद्य रूप में। तेसु मुख्यतः विविध कर्म संपादनाय विधियो दर्शितः। उसमें जो है कई सारे कर्म के संपादन के लिए विधि दिया गया है। यजुर्वेदस्य अर्थ एवं वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही कहलाता है यज्ञवेद। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रः संकलितः। यानी कि प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञ स्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। और यज्ञ के लिए जो है इस वेद का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सामवेदः प्रायः ऋग्वेदस्य गयात्मक मंत्र संकलितः। सामवेद में प्रायः जो है ऋग्वेद से ही लिया गया गयात्मक यानी कि ज्ञाने वाला मंत्र को संकलित किया गया है। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। यानी कि यज्ञ में जो है देवताओं को समाहुति देने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रसादनम च गानेन भवति। यानी कि देवताओं को खुश करने के लिए इस मंत्र के द्वारा जो है गान किया जाता है। यानी कि सामवेद में जो भी मंत्र हैं उसके द्वारा देवताओं को मतलब बुलाया जाता है या खुश किया जाता है या उसकी स्तुति की जाती है। अतएव सामवेदस्य गायकः उद्गातार कथ्यन्ते। इसलिए जो है सामवेद को गायन कला का उद्गार कहा गया है। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते। यानी कि भारत का जो संगीत है जो निकला है वह सामवेद से ही है। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति। यानी कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या यदि देखें तो 1875 है। सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्त। सामवेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वार्चिक भाग, दूसरा उत्तरार्चिक भाग। तो अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषण धत्ते। यानी अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से दिया गया है। यानी कि यह विशेष रूप से धारण करता है। अयम 20 कांडेषु विभक्त। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। यानी प्रत्येक कांड में सूक्त हैं। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्राः सन्ति। यानी और सूक्त जो हैं उसमें ऋग्वेदवत् यानी ऋग्वेद के तरह ही मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। यानी कि संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अत्र द्वादशे कांडे, इसके द्वादश कांड में यानी 12वें कांड में जो है भूमि सूक्त वर्तते, भूमि सूक्तम वर्तते। यानी भूमि सूक्त है। यत्र मातृभूमि स्तुतिर विस्तरयन कृता। जिसमें जो है मातृभूमि की स्तुति का वर्णन देखने के लिए, मातृभूमि के विस्तार का वर्णन देखने के लिए मिलता है। एते सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलनत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। यही सारे वेद का जो मंत्र का संकलन है इसे संहिता भी कहा जाता है। तदंतरम तद व्याख्यारूपानि ब्रह्मणानि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांड परानी। यानी कि और उसका जो है व्याख्या ब्राह्मणों ने अलग अलग चीज़ों के लिए कर्मकांड उपयोगी के लिए मतलब कर्मकांड के लिए भी किया है। दार्शनिक चिंतन परानी आरण्यकानि शुद्ध दर्शन पड़ा उपनिषद विकसिता। यानी कि दार्शनिक चिंतन, आरण्य कांड, शुद्ध दर्शन और उपनिषद इत्यादि जो है वेदों से ही विकसित है। सर्वेप्यते वेद संहिता नाम कृते पृथक पृथक संति। यानी कि सारे जो है वेद संहिता को अलग अलग रूप में बांटा गया है और वे हैं अपिच वेदानांग रूपेण। वेदों के जो अंग हैं जैसे कि शिक्षा वाला हुआ, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, उसके बाद चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष चेती। षड वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुवन्ति। यानी कि यही जो है वेद के 6 अंग हैं जो काफ़ी भारी संख्या में हम लोग साहित्य में देखते हैं। सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यमिति वर्तते। यही सब जो है मिलकर एक विशाल वैदिक साहित्य को बनाते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।